सोचो अगर एक क्रिमिनल अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए लोगों को तेजाब से भरे कंटेनर में डाल दे। सुनने में ये एक क्राइम मूवी जैसा लगता है, लेकिन एक इंसान के लिए ये एक सच्चाई थी। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे दुनिया जानती है एसिड बाथ मर्डरर के नाम से। 24 जुलाई 1909 इंग्लैंड के स्टैमफोर्ड में जन्म हुआ जॉन जॉर्ज है का एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस परिवार में पले बड़े जॉन का चाइल्डहुड कुछ खास नॉर्मल नहीं था। अपने माँ बाप का वो इकलौता बेटा था। बचपन में उसने कुछ रिलीजियस नाइटमेयर्स का सामना किया जो जिंदगी भर उसे सताते रहे। जॉन को पियानो और म्यूजिक का शौक था और वो अक्सर कॉन्सर्ट अटेंड करता रहता था, लेकिन इस इनोसेंट इमेज के पीछे कुछ काफी डार्क प्लान्स छुपे हुए थे। एक अच्छे स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने के बाद जॉन का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा था, लेकिन 21 साल की उम्र में जॉन एक कैश बॉक्स से चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद जॉन फ्रॉड और छल कपट के रास्ते पर चल पड़ा, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। ये वही मोड़ था जहाँ से उसकी जिंदगी एक डार्क टर्न लेने लगी। जेल से छूटने के बाद जॉन की फैमिली ने उसे बेदखल कर दिया और 1936 को वो लंदन चला जाता है। लंदन जाने के बाद जॉन विलियम मैक्सवेन नाम के एक रिच आदमी के पास एज ए ड्राइवर काम करने लगता है और यहाँ से एक अलग कहानी शुरू होती है। इसके बाद जॉन खुद को एक लॉयर बताता है और बहुत से स्कैम और फ्रॉड करता है, जिसकी वजह से उसे फिर से 4 साल की जेल हो जाती है। जॉन को रियलाइज होता है कि उसके पकड़े जाने का रीजन है अपने विक्टिम्स को जिंदा छोड़ देना। इसके बाद वो फ्रेंच के एक मर्डरर जॉर्जस अलेक्जेंडर के तरीके से इंस्पायर्ड हो जाता है, जो बॉडीज को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया करता था, और यहाँ से जन्म होता है एसिड बाथ मर्डरर का। 1943 में जॉन हैक को जेल से रिहा किया गया और वो एक इंजीनियरिंग फर्म में अकाउंटेंट बन गया। लेकिन एक दिन एक गैंगस्टर पब में अपने पुराने बॉस विलियम मैक्सवेन से मिलता है, जो उसकी जिंदगी में एक नई चाल का सबब बन गया। मैक्सवेन ने जॉन को अपने माँ बाप डोनाल्ड और एमी से इंट्रोड्यूस किया। मैक्सवेन अपने पेरेंट्स के लिए अपनी लंदन की प्रॉपर्टीज से रेंट कलेक्ट करता था। जॉन को मैक्सवेन की लग्जरियस लाइफस्टाइल से जलन होने लगी। 6 सितंबर 1944 को मैक्सवेन अचानक गायब हो जाता है। बाद में जॉन ने कन्फेस किया कि उसने मैक्सवेन को ग्लोसेस्टर रोड के एक बेसमेंट में बुलाया, लीड पाइप से वार किया और उसकी बॉडी को 40 गैलन के ड्रम में डाल दिया, जिसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। 2 दिन बाद जब मैक्सवेन की बॉडी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गई, हैग ने ड्रम को एक वेस्टेज मेन होल में खाली कर दिया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मैक्सवेन के पेरेंट्स को उसने कहा कि उनका बेटा स्कॉटलैंड भाग गया है ताकि मिलिट्री सर्विसेज से बच सके, और उसके बाद जॉन ने मैक्सवेन के घर में रहना शुरू कर दिया और उनके पेरेंट्स के लिए खुद ही रेंट कलेक्ट करने लगा। वॉर खत्म होने के साथ मैक्सवेन के पेरेंट्स को शक होने लगा कि उनका बेटा वापस क्यों नहीं आया। तब 2 जुलाई 1945 को जॉन ने उन्हें ग्लोसेस्टर रोड बुलाया, ये कहकर कि उनका बेटा वापस आ गया है। वहाँ उसने उन्हें भी सर पर वार करके मार दिया और उनकी बॉडीज को एसिड में डिसॉल्व कर दिया। लेकिन जॉन का शैतानी इरादा यहाँ खत्म नहीं होता। 1947 तक उसके पैसे खत्म होने लगे। तब उसने आर्चिबाल्ड और रोज हेंडरसन का मर्डर प्लान किया। हेंडरसन के घर पर एक पार्टी के दौरान जॉन ने आर्चिबाल्ड की रिवॉल्वर चुरा ली, जो उसका नेक्स्ट क्राइम करने का टूल बन गया। 12 फरवरी 1948 को जॉन ने आर्चिबाल्ड को अपने वर्कशॉप बुलाया, एक इन्वेंशन दिखाने के बहाने। वहां उसने रिवॉल्वर से गोली मारकर आर्चिबाल्ड को मार दिया। फिर रोज हेंडरसन को भी उसने एक झूठ से बुलाया और उसका भी वही अंजाम किया। हेंडरसन की बॉडीज को एसिड में डिसॉल्व करने के बाद जॉन ने उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर 8,000 यूरोस कमा लिए। उसने उनकी गाड़ी और डॉग को अपने पास रख लिया। जैसे जैसे जॉन का पैसा और पावर का लालच बढ़ता गया, उसने और भी अमीर लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जॉन के इरादे सिर्फ पैसे के लिए नहीं थे। उसने ये भी क्लेम किया कि वो अपने विक्टिम्स का खून भी पीता था, जैसे कि कोई डार्क रिलीजियस रिचुअल हो। उसकी आखिरी विक्टिम थी 69 इयर्स की विधवा ऑलिव ड्यूरन डीकन। लेकिन इस बार जॉन का सच सामने आने वाला था। जब ड्यूरन डीकन की दोस्त ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट करी, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जॉन को लगता था अगर वो बॉडीज को एसिड में घोल देगा तो उसका कोई भी सबूत नहीं बचेगा और वो बच जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब उसके वर्कशॉप की तलाशी ली तो उन्हें कुछ छोटे छोटे सबूत मिले, जैसे ह्यूमन फैट, गोल स्टोन्स और एक नकली दांत जो ड्यूरन डीकन का था। इन सबूतों के साथ जॉन को अरेस्ट कर लिया गया और उसके कन्फेशन ने सबको हिलाकर रख दिया। 1949 में हैक का ट्रायल शुरू हुआ
उसने अपने डिफेंस में अपनी दिमागी हालत खराब होने का बहाना बनाया और कोर्ट को अपने रिलीजियस रिचुअल्स और खून पीने की कहानी सुनाई। लेकिन जूरी को उसकी कहानी फेक लगी। सिर्फ कुछ मिनट में जॉन को गिल्टी पाया गया, उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 10 अगस्त 1949 को उसे फांसी दे दी गई। जॉन का नाम ब्रिटिश क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे डेंजरस नामों में शुमार हो गया। जॉन हैक की कहानी एक डरावनी याद है जो दिखाती है कि एक इंसान के सामने क्या कुछ छुपा हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम्स स्टोरीज, हिस्ट्री और मिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।